नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। एक ऐसा बयान दर्शकों को मैं आपको दिखाना चाहता हूं जो अखिलेश यादव जी बेहोश हो जाएंगे। मैं आपको ऐसा एक बयान दिखाना चाह रहा हूं। अखिलेश यादव के छोटे ही भाई का, प्रतीक यादव की बात कर रहा हूं। उनका ऐसा बयान, उनका ऐसा जो है बयान दिखाने वाला हूं जो डिम्पल यादव के होश उड़ जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अब वो प्रतीक यादव जो कभी कुछ बोलते नहीं थे, अचानक से कैसे बोलने लगे। अचानक से क्या हो गया उन्हें, पहले सुनिए समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। पिता के निधन के बाद जिस बात का डर था, जिस बात का शक था, वही होता नजर आ रहा है। देखिए प्रतीक यादव क्या कुछ कह रहे हैं। नीचे करो। परिवार में बहुत बड़ा एक ही पकड़ लो, इधर ही ना। नुकसान, देश का नुकसान, परिवार का नुकसान, प्रदेश का नुकसान, तो बहुत बड़े लीडर को खोया है। और एक गार्जियन के रूप में आपको व्यक्तिगत जो एक लॉस हुआ है उसके बारे में क्या करेंगे? पिता को लॉस हुआ है जी, उसमें कहना क्या है? किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से उनको याद याद किस तरह से कर रहे हैं? जी, व्यक्ति का जो माता पिता होता है जी, तो उसमें कहना क्या है? किस तरह से याद कर रहे हैं उनको आज? उनको हर तरह से याद किया जा रहा है, पूरे देश याद कर रहा है। उनकी जो सियासी विरासत है उसको प्रतीक जी किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? अब देखिए, सियासी विरासत में मैं सियासत में क्योंकि हूँ नहीं जी, मैं तो अपना काम, मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। मैं तो बिजनेस में हूँ और अभी से नहीं, कई वर्षों से हूँ। तो सियासी विरासत तो पानी में चला जाएगा। बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी। अखिलेश भैया चला रहे हैं उसको, तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ और सियासी विरासत के बारे में आप मुझसे ना पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एज अ पेरेंट नेताजी ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है और उनके संस्कार और उनकी शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहेगी। अखिलेश भैया को कैसे सपोर्ट करेंगे प्रतीक जी? अब आप देखते रहिएगा कैसे सपोर्ट करेंगे। एक बात, एक चर्चा चूंकि अब जरूर हो रही है कि जिस तरीके से अखिलेश जी और उनके चाचा शिवपाल यादव जी, अब उनको एक होना चाहिए। पॉलिटिकल सवाल ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है इस समय। आप कुछ सहयोग करेंगे अपने भाई को? जी जी बिल्कुल। अखिलेश यादव को किस तरह से सपोर्ट करेंगे? परिवार एक है, सहयोग है, परिवार एक रहेगा। आपने देखा कि मीडिया से मुखातिब होते हुए मीडिया किस तरह के सवाल कर रहे हैं, उन्हें बार बार फोर्स कर रहे हैं कि भाई पापा का जो विरासत है, आपके पिताजी का विरासत है, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? सियासी जो संपत्ति उसके बारे में क्या ख्याल है? कितना शानदार जवाब देते हैं। उनके हकदार, उनकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अखिलेश भैया की बात कर रहे हैं। अखिलेश भैया संभाल रहे थे, वही संभालेंगे। पूरे मीडिया का मुंह चुप हो जाता है, राजनीति करने वाले लोगों का मुंह चुप हो जाता है और उसके बाद प्रतीक यादव रवाना हो जाते हैं। उसके बाद दर्शकों, अंतिम संस्कार के बाद जो है श्रद्धांजलि देने के बहुत सारे दिग्गज आते हैं। कई सारे सिंधिया जी, उनका भी वीडियो देखा, लेकिन उससे पहले अदिति सी जाती हैं, डिम्पल यादव के साथ करीब बैठती हैं, मायूस नजर आती हैं और उसके बाद कैसे मिलकर क्या माहौल है अंदर में, परिवार के अंदर क्या चल रहा है। देखिए अदिति सी क्या कुछ कह रही है। देखिए, आदरणीय नेताजी का निधन बस मेरे लिए पर्सनली नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही एक बड़ा लॉस है। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा, शायद मैं कह सकती हूँ, 3 पीढ़ियों से संबंध है। पार्टी अपनी जगह होती है, पर आदरणीय नेताजी से, आदरणीय नेताजी के परिवार से, माननीय अखिलेश भाई साहब से हमारा बहुत पुराना, मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी, मेरे ताऊ जी का रिश्ता हमेशा से चला आया है। और तहे दिल से मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ और पूरे परिवार के साथ मेरी संवेदना है। आपके सैफई में आज पहली बार मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए भी आप सबको बहुत धन्यवाद। और आदरणीय नेताजी आजीवन हमारे ख्यालों में जीवित रहेंगे। बहुत मेरे पिताजी का भी उन्होंने हमेशा बहुत सहयोग किया था। पहले पुरानी बातें हैं, पर आज मुझे आने का मौका मिला, श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद आप सब। आपका शहर तो बहुत सुंदर है। अभी शहर, इटावा सफारी वगैरह सब देखने में मिलेगा। देखिए, आदरणीय नेताजी का निधन बस मेरे लिए पर्सनली नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही एक बड़ा लॉस है। और पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा, शायद मैं कह सकती हूँ, 3 पीढ़ियों से संबंध है। पार्टी अपनी जगह होती है, पर आदरणीय नेताजी से, आदरणीय नेताजी के परिवार से, माननीय अखिलेश भाई साहब से हमारा बहुत पुराना, मेरे पिताजी, मेरे बाबूजी, मेरे ताऊ जी का रिश्ता हमेशा से चला आया है। और तहे दिल से मैं आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आई हूँ और पूरे परिवार के साथ मेरी संवेदना है।
आपके CFI में आज पहली बार मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए भी आप सबको बहुत धन्यवाद। और आदरणीय नेताजी आजीवन हमारे ख्यालों में जीवित रहेंगे। बहुत मेरे पिताजी का भी उन्होंने हमेशा बहुत सहयोग किया था। खैर पुरानी बातें हैं, पर आज मुझे आने का मौका मिला, श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत धन्यवाद आप सब। आपका शहर तो बहुत सुंदर है। अभी सैर इटावा सफारी वगैरह सब देखने में मिली। आपने अदिति सिंह को भी देखा और आपने देखा कि किस तरीके से पहले प्रतीक यादव, उसके बाद अदिति सिंह, और इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी CFI पहुंचे, अखिलेश यादव से गले मिली, बैठकर बातचीत की, थोड़ा सा भावुक भी हो गए। और सिंधिया जी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि देखिए दुख तो है, यूपी को दुख है, देश को दुख है, हिंदुस्तान को दुख है, क्योंकि ऐसा नेता धरती पे आया नहीं है, इसीलिए उसे धरती पुत्र कहा जाता है। देखिए सिंधिया जी मिलकर क्या कुछ कह रहे हैं नेताजी के बारे में। केवल मुलायम सिंह जी के परिवार को नहीं, केवल उत्तर प्रदेश की जनता को नहीं, लेकिन देश की जनता को मिली है। एक जनसेवक, एक समाज सेवक के रूप में जो पूर्ण जीवन उन्होंने समर्पित किया सेवा भाव के लिए, देश के लिए, मैं मानता हूं कि युग युग और सदियां और पीढ़ियां उन्हें याद रखेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, देश के रक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने सदैव एक राष्ट्र भाव के साथ कार्य करने की एक क्षमता रखी। आज उनके परिवार के साथ, अखिलेश जी के साथ, राम गोपाल जी के साथ, शिवपाल जी के साथ, धर्मेंद्र जी के साथ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उपस्थित रहा हूँ। एक पुराना रिश्ता भी मेरे परिवार के साथ सदैव उनका रहा है। मेरी स्वयं कई ऐसी यादें हैं उनके साथ। तो आज एक श्रद्धांजलि देने के लिए मैं उपस्थित रहा हूँ और यही कामना करता हूँ कि ईश्वर उन्हें अपने दरबार में स्थान दें और उनकी आत्मा को पूर्ण शांति मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तीनों को सुना, तीनों को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि मुलायम सिंह यादव की जो विरासत है काबिल तारीफ है। यही वजह है कि लोग पक्ष विपक्ष सब लोग तारीफ कर रहे हैं। आज भी यूपी में माहौल कैसा है वो आप समझ रहे हैं, आने वाले वक्त में कैसा होगा समाजवादी पार्टी का जो है कंस्ट्रक्शन, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये हकीकत है कि आज भी सिर्फ अगर चाचा शिवपाल को छोड़ दें और अपर्णा को, तो बाकी सब लोग ठीक है। देखते हैं वो लोग कब मानेंगे और अखिलेश यादव इसको लेकर आके क्या कुछ पहल करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। नमस्कार।